भगवान के भक्त। अब ऐसा नहीं है कि भगवान के केवल वहां पर जितने मनुष्य थे गोपिकाएं थे वही उनके भक्त थे। उनके भक्त तो वहां पर जो गायें थी वह उनके भक्त थे। कई हजारों जन्मों से वो ऋषि मुनि थे, वो गाय बन करके आ गए वहां पर। क्यों? कि परमात्मा का दर्शन करना है, चाहे जिस वेश में उनका दर्शन हो। तो गाय के वेश में कोई आया था, कोई चिंटों के वेश में आया था, कम से कम वो जूठा फेंके और उनका जो मीठा गिरे उसी मीठे को हम स्वाद ग्रहण करें, चीटे के रूप में पहुंचे हैं। वृंदावन में छोटे छोटे मंदिर बहुत बने हुए हैं परिक्रमा मार्ग में, और वहां पर बहुत छोटे छोटे चीटे जाकर के भगवान का भोग ग्रहण करते हैं। लेकिन इस तत्व को कोई नहीं जानता था, एक साधु महात्मा जानते थे। एक बार एक साधु महात्मा वहां वृंदावन में गए और उन्होंने भोग प्रसाद खरीदा और ले जाकर के पंडित जी से बोले कि पंडित जी महाराज हमारे इस भोग को चढ़ा दीजिए। और जैसे ही उस भोग को रखा तो उस भोग में चींटे आ गए, और पंडित जी ने उसको बंद करके और उन संत महात्मा को दे दिया। और उसको लेकर के जैसे ही वह चलने लगे, ट्रेन में जाकर के बैठे। अब मथुरा से आगे निकले तो मथुरा से आगे दिल्ली जाने के लिए रास्ते में एक स्टेशन पड़ा। वह दिल्ली मार्ग से जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में एक स्टेशन पड़ा। वहाँ पर सोचा कि थोड़ा सा स्वल्प आहार कर लिया जाए। तो स्वल्प आहार करने के लिए वह जैसे ही उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अब वहाँ पर जैसे ही नीचे उतरे तो एक फल वाला था। बोला कि बाबा फल दे क्या? बोले नहीं, फल नहीं लेना हमें, हम फल नहीं ग्रहण करते, हमारे पास ये प्रसाद है वृंदावन का जो हमने चढ़ाया था, इसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और वह जल भर करके ले आए, और जैसे ही उन्होंने उस मिष्ठान के डिब्बे को खोला उसमें से देखे कि 4-5 चींटे उसमें थे। अब बाबा ने सोचा कि अरे राम कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, हम ये भोग लगा करके और मथुरा से यहाँ तक आ गए, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आगे निकल आए। यह चींटे तो वहाँ भक्ति करते थे भगवान की, इन्हीं ये चींटे इस भोजन को ग्रहण करते थे भगवान की, क्योंकि इनको तो मुक्ति का मार्ग मिल चुका था। हमसे तो यह बहुत बड़ा पाप हो गया कि ये चींटे हमारे साथ आ गए। तो उस ढक्कन को उसको बंद करके दूसरी ट्रेन महात्मा ने पकड़ी और वहीं पहुंच गए वृंदावन, जिस मंदिर से वो चींटे लाए थे, और ले जाकर के वह भोग प्रसाद वहीं पर रख दिया। तो ये मर्म है, इस मर्म को समझिए, क्योंकि एक बड़े से बड़ा हाथी भी भगवान का ही गज की कथा सुनाई थी हमने। और ये जो जीव जंतु घूमते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये सारे के सारे जीव जंतु, ये जीव जंतु जो छोटे छोटे होते हैं, इनमें भी भगवान परमात्मा का वास होता है। सो वह रज उन्होंने ग्रहण की। अदैत पथिकम पाश्याम स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, और सठेन के नबी गया दासो कृता मधु बेटे नाम। परमात्मा उस रज को इसीलिए धारण कर रहे क्योंकि उनके भक्त, भगवान ने कहा है कि हमारे भक्त हमसे भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो उन्होंने जब एक बार मिट्टी खाई, जब गोपिकाओं ने शिकायत की तो मैया यशोदा ने जाकर कहा मुंह खोलो लल्ला, और जैसे उन्होंने मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उनकी आंखें चकर गई, यशोदा माता नीचे गिर गई, पूरे ब्रह्मांड को उनके मुख में देख कर गया, क्योंकि उनके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तो भगवान ने वहां पर पूरे ब्रह्मांड को दिखलाया है कि मैया जो रज है यह हमारे ब्रह्मांड, हमारे शरीर, हमारे भीतर ही है, ये कोई दूर नहीं है हमसे। हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम